नमस्कार दोस्तों। अभी एक युवा संत जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जो बागेश्वर धाम सरकार के कारण प्रसिद्ध हैं, जो इस समय बहुत ज़्यादा जिनकी वीडियोस वायरल होती है, जो कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है तो उसकी समस्या को वो एक कागज़ पर लिख देते हैं और उसके लिए आशीर्वाद देते हैं कि वह समस्याओं से मुक्त हो सके और भूत प्रेतों से मुक्ति का भी वो युक्ति करते हैं। तो आज मैं उन्हीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या जो कार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं, जो देखने में एक चमत्कार के जैसा लगता है, तो क्या ऐसा वास्तव में संभव है या यह पूरी तरह से ढोंग है। तो आज इस विषय पर मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय में। सबसे पहला तो उनका जन्म छत्तीसगढ़ के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ है, जो उनके उसी गांव का एक छोटा सा मंदिर है जिसकी स्थापना उनके दादाजी ने की थी। वही बागेश्वर धाम का मंदिर है और वहीं बैठकर वो दरबार लगाते हैं और वहीं से पूरी उनकी जो भी क्रियाकलाप हैं, चाहे वो किसी की समस्याओं के विषय में बताना, उसके समाधान के विषय में बताना या भूत प्रेतों को झाड़ना इत्यादि। तो अब हम चर्चा करेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं, क्या वह वास्तविकता में वैज्ञानिक रूप से क्या वह संभव है। तो आज का विषय है कि क्या हम किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटती हैं, क्या हम इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इसका उत्तर मैं योग दर्शन के अनुसार आपको देता हूँ। तो जी हाँ, ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में योग की भाषा में इसे सिद्धि कहा जाता है। योग दर्शन में सिद्धियों के दो प्रकार बताए गए हैं। एक होता है जन्मजात, किसी व्यक्ति को सिद्धियां जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं, और एक होता है अर्जित, कोई व्यक्ति साधना और तपस्या के द्वारा भी इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सिद्धियों को लेकर आप आश्चर्य में ना पड़ें। असल में ये बहुत बड़े स्तर की बात है। आपका मन दो स्तर पर बटा होता है, एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन मन। आप साधना के द्वारा जैसे जैसे मन की गहराइयों में उतरते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर अवचेतन मन में जो शक्तियां भरी हुई हैं वो जागृत होती हैं, और इस अवस्था में आपके अंदर वह शक्ति आ जाती है कि दूसरों के मन में, दूसरों के दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, आप उन्हें बहुत आसानी से जान सकते हैं। जैसे ही आप सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे तो क्या होता है कि हर व्यक्ति, दुनिया के हर व्यक्ति के विचार दिमाग में चलते हैं और वह विचार उसके आसपास की परिस्थितियों के कारण पैदा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका पूरा मन और पूरा शरीर उन विचारों और घटनाओं के अधीन होकर एक प्रकार की मतलब एक्सप्रेशन देता है, एक प्रकार का भाव प्रकट करता है। सामान्य व्यक्ति इन्हें जज नहीं कर सकता, लेकिन जिन व्यक्तियों के अंदर सिद्धियां होती हैं, जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं, तो वह सामने वाले व्यक्ति को देखते ही यह समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है और इसके जीवन में क्या चल रहा है। उसके आँख में, उसके शरीर में, उसके दिमाग में एक प्रकार की ऐसी भाव भंगिमाएं होती हैं, एक प्रकार की ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके द्वारा आप पूर्वानुमान बिल्कुल 100% आप इसका लगा सकते हैं। इसलिए जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं वह सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है उसे वह आसानी से जान सकते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। यह पूरी तरह से सत्य है और ऐसा संभव है, ऐसा होता है। रही बात ईश्वर के चमत्कार की, तो ईश्वर का चमत्कार भी अवश्य प्राप्त होता है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी है, क्योंकि ईश्वर तत्व अध्यात्म की भाषा में सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हें वैज्ञानिक भाषा में भी देखे, तो ईश्वर रूपी तत्व का जो विचार मन में रखते हैं, तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जन्म लेती है, और पूरी दुनिया ऊर्जा से ही तो चल रही है। तो यदि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह ईश्वर को ही आप क्यों ना माने, तो वहां से आपके जीवन में शुभ घटनाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह पूरी तरह से संभव है और सही है। जय हिंद, जय भारत।